साथियों, जैसा आपकी को जानकारी है कि आज नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की थी कि वो प्रयागराज से नजदीक कौशाम्बी में पीड़ित पाल परिवार से मिलेंगे और करछना की एक घटना पर जिसमें एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया था, इन दोनों ही घटनाओं पर उनके जाने की योजना थी। लेकिन जैसे ही प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पुलिस ने भारी बल का प्रयोग करते हुए उनका रूट दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और अनुरोध किया उनसे कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम सर्किट हाउस में ही दोनों पीड़ित परिवारों से आपको मिलवाते हैं। ये आप जो आगे देख रहे हैं लाइव वीडियो, ये पुलिस प्रशासन आगे चल रहा है, पीछे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी चल रही है और उनको ले जाकर के सर्किट हाउस ले जाया जा रहा है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। क्या था आज आपका आने का मकसद इलाहाबाद और कौशाम्बी? जी, कौशाम्बी में जो अन्याय हुआ है जी हमारे बहुजन समाज की बेटी के ऊपर, जी, और फिर न्याय देने की बजाय जैसा मनोव्यवस्था है, जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हीं को टॉर्चर किया गया है जी, उन्हीं के परिवार के लोगों को, उन्हीं के समर्थक लोगों को, उनको न्याय दिलाने वाले लोगों को डराने के लिए जेल भेजा गया है। पूरे उसमें सरकार की भूमिका है, सरकार के उप मुख्यमंत्री की भूमिका है और सरकार के और मंत्रियों की एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की भूमिका है, जिसे छिपावा नहीं। जब मैंने इस दर्द को, जब हमारा डेलीगेशन यहाँ 15 तारीख को आया और उन्होंने मुझे जाके बताया कि इस तरह का अन्याय हुआ है, और तो मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मैंने तय किया कि मुझे वहाँ जाना है और मैंने अभी 25 तारीख में 24-25 तारीख में सूचना दी थी कि भाई मैं आऊँगा। अभी जहाँ हमारी टीम ने उस तरह की तैयारी भी की थी कि हम जाके परिवार से मिलेंगे और जो भी इस सच को पूरा जो है जानकर, जैसे भी इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, उस परिवार को न्याय मिले। और एक घटना है जो करछना थाने की है, वहाँ जहाँ एक जो शेड्यूल कास्ट के लड़के को जला दिया गया जी। पहली बात तो मैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं मानता, मैं समाज मानता हूँ, बहुजन मानता हूँ, भाई परिवार मानता हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही परिवार बिल्कुल, लेकिन मुझे भारी पुलिस पर लगा के और हमारे लोगों को तो आने नहीं दिया एयरपोर्ट में। कम से कम 700-800 पुलिस जो है वहाँ क्या नाम लगाई गई और मुझसे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आग्रह किया कि साहब आप जो है सर्किट हाउस चलिए और वहीं बैठ के बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बैठ के यहाँ बात करने नहीं आया, मैं तो परिवार से मिलने आया, उनका दुख दर्द जानने आया और कैसे उनको न्याय मिल सकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया। तो मैंने उनसे कहा भी अगर आप उसे जांच करोगे या इस तरह ये बल लगा के तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा थकने एयरपोर्ट पे। तो फिर मैंने उनसे एक स्पष्ट एक बात कही कि मैं परिवार से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, ये बात आप जानो, कोई से धारा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आज मैं अपने परिवार से मिलकर ही उनकी तकलीफ को जानकर तो कैसे उसको लड़ा जा सकता है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम आपको परिवारों से मिलाएंगे। इन्होंने क्या इंतजाम किए, क्या है इनका मैं नहीं जानता, मगर मैंने एक बात उनको स्पष्ट की, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान। हम नहीं चाहते गांव का माहौल खराब हो, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम ताकतवर है और ये कमजोर है तो ऐसा नहीं। लोकतंत्र ने सबको बराबर की शक्ति दी है। कोई अगर हमारी स्वाभिमान सम्मान को, हमारे अधिकार को कुचलने की कोशिश करे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे परिवार से मिलना है, जो वहाँ के लोग आए हैं उनसे मिलना है, उनकी तकलीफ को जानना है, फिर कैसे हम लोग उनको न्याय दिला सकते हैं इस बात पे हमें और अपने लोगों से चर्चा करनी है। इसमें अगर कोई भी बाधा पुलिस उत्पन्न करेगी तो फिर आज वो होगा जो पुलिस ने सोचा नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कैसे भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं उस परिवार के पास जाऊँगा। चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, चाहे मेरी जान दांव पे लगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। चाहे मुझे मोटरसाइकिल से जाना पड़े, मैं आज आपको लाइव में कह रहा हूँ, मुझे कैसे भी जाना पड़े, अभी मैं इनका भरोसा कर रहा हूँ। कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अगर इन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की, वहां जाके मुझे बंद करके और नहीं जाने देंगे, इस तरह की होगी, तो ये अभी मुझे जानते नहीं। जब स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होती है, बहनों के सम्मान की, तो चंद्रशेखर किस हद से गुजर सकते हैं इनको शायद आइडिया नहीं। तो मैंने इनको समझा दिया है हिंदी में, और मुझे उम्मीद है कि ये छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। बाकी आप साथ हैं और देखते हैं, अगर इन्होंने परिवार से मुलाकात करा देते हैं और उनके दर्द को जान के हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, ये इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर कोई छल हुआ तो ये 700-800 के जगह 7,000-8,000 फोर्स लगा ले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा के लिए लड़ने जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी बात ध्यान रखिए। अभी इसलिए भरोसा किया है क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पे हैं और प्रदेश भी हमारा,
कौशाम्बी में हमारा है, प्रयागराज में हमारा है। हर एक व्यक्ति हमारा है, ना जाति ना धर्म, किसी के साथ भी जो है कोई इस तरह की सिचुएशन ना बने, कोई माहौल ना खराब हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस माहौल खराब ना होने के नाम पे अपने परिवार को मरने के लिए तो नहीं सोच सकते। बिल्कुल, ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को समझनी पड़ेगी, सरकार को भी। तो सरकार अपनी पूरी ताकत लगा ले। आज एक भाई अपने जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए आया है, वो अपनी ड्यूटी को अदा करेगा। और मैं देश भर में जो हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई अब तो आँख खोल लो। अब देखो कि कौन आपकी जो है आपके न्याय की लड़ाई को मजबूत करने से भी कौन रोक। सही बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जाके उस परिवार के आंसू तो पोंछने की कोशिश करता हूँ, उनकी आवाज तो बनता। तो ये इसका भी गला घोटा जा रहा था। आप समझो कि जो लोग आपकी आवाज के आपके जो है उस परिवार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उसकी भी जायज नहीं मिल रही। तो आप समझे कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी ये कानून व्यवस्था। ये तो आप समझे तानाशाही है। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो डिक्टेटर हैं, उनको लगता है कि कुचल के ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि ऐसा सूर्य निकलेगा कि ये कुचलने वाली प्रथा बंद हो जाएगी और लोकतंत्र की असली लोकतंत्र लागू होगा। जिस दिन आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ के गली गली जाके काम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। जिस दिन ये काम हो जाएगा, आप देखना ये तानाशाही शक्तियां जो है ना जमींदार हो जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बहुत कोशिश की गई है इस तरह की चीजों से वो करने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ और बहुजन समाज के एक एक घर की रखवाली करना, उनकी लड़ाई लड़ना। आप सामने देखो वहाँ की फोर्स कम, यहाँ वाली देखो, ये देखिए मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। फोर्स देखिए आप, ठीक है, किस तरीके से इधर देखिए कि एक भाई अपने पीड़ित परिवार से मिलने ना पहुंच पाए। आप फोर्स देखिए इधर क्या नजारा है। मैं समझता हूँ शायद इतनी फोर्स अगर अपराध को रोकने के आते तो शायद बेटियां सुरक्षित रहते और किसी को जिंदा नहीं जलाएगा। मैं समझता हूँ, लेकिन उसको नहीं करेंगे। ये तो मेरे लिए कि एक भाई अपने परिवार से ना मिलने, उस बहन की आंसू ना पूछवा। खैर सर्किट हाउस पहुंच गए हैं हम लोग। अब मैं एक बार यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ क्या स्थिति है। ये आप देखिए सर्किट हाउस की क्या स्थिति है। और सांसद चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोकने के लिए आप देखो कितना पुलिस बल तैनात है। ये देखिए, और पीछे से आजाद समाज पार्टी के सैनिक चले आ रहे हैं सारे लोग। ये देखो आप पुलिस का इंतजाम देखिए, आप जहां नजर दौड़ाएंगे वहां पुलिस ही पुलिस बल नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखो आप पुलिस देखो। पुलिस की गाड़ियां आप देखिए। और जिन लोगों तक ये लाइव वीडियो पहुंच रहा है उन लोगों को मैं बता देता हूं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद आज जाना चाहते थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कौशाम्बी, लेकिन एयरपोर्ट से ही उनको डिटेन करके प्रयागराज के सर्किट हाउस में, ये अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस है, यहाँ उनको ले जा करके नज़रबंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए आप चारों तरफ पुलिस बल तैनात है।